अगर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं और आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं जो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिल पा रहे हैं, वॉच माय फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए मार्च 2024 की लव टैरो रीडिंग। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मार्च मंथ में आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ होंगी, आपकी क्या एनर्जीज़ होंगी, फाइनली मार्च मंथ में क्या हो रहा है, कौन सी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल रख के आप मार्च मंथ की एनर्जीज़ को बदल सकते हैं, अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और बहुत सारे लोगों का नीचे कमेंट सेक्शन पे सवाल होता है कि मैम इस रीडिंग को हम किस साइन के हिसाब से देखें। तो टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपके नाम के हिसाब से राशि हो, लगन हो, मून साइन हो या फिर सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं मार्च 2024 की लव टैरो रीडिंग। तो चलिए जेमिनीज, आप लोगों के लिए देखें कि मार्च 2024 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली मार्च मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या फिर मार्च स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जीज अप एंड डाउन, इन एंड आउट होती हुई दिख रही हैं। और देखिए यहाँ पर हम आपकी लव लाइफ की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है पार्टनर को लेकर या फिर इस रिलेशनशिप को लेकर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं। अब देखिए जनरल रीडिंग है, सब जेमिनीज के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। कुछ के लिए हो सकता है कि आप ना तो पूरी तरीके से इस रिलेशनशिप में जा रहे हैं, ना ही पूरी तरीके से इस रिलेशनशिप को छोड़ रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि पार्टनर या फिर रिलेशनशिप के अलावा आप और भी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, एक बैलेंस आप मेंटेन करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। और डीपर लेवल के लिए लेसन लर्न का कार्ड कहता है कि हो सकता है पीछे आपके रिलेशनशिप्स को लेकर या फिर किसी भी चीज़ को लेकर पार्टनर से रिलेटेड एक्सपीरियंसेस ठीक नहीं रहे, आपकी काफ़ी लर्निंग्स रही या फिर आपने काफ़ी लेसन्स लर्न करे और इसीलिए शायद आप 100% अपने पार्टनर को नहीं दे पा रहे हैं, आप 100% इस रिलेशनशिप में नहीं इन्वॉल्व हो पा रहे हैं। जब हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस ठीक नहीं होते हैं, हम हर्ट हुए हुए होते हैं, तो कहीं एक डीपर लेवल के लिए या फिर सबकॉन्शियस लेवल के लिए डर बैठ जाता है और हम कहीं फिर से, मैं कहूँगी, 100% नहीं दे पाते हैं। तो इसीलिए हो सकता है कि आप इन एंड आउट या फिर अप एंड डाउन इस रिलेशनशिप में रह रहे हैं। एंड कहीं देखिए मिड मार्च के लिए वेट डाउन का कार्ड कहता है एक प्रेशर, एक स्ट्रेस भी आप मन ही मन महसूस कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं मिड मार्च में आपको ऐसे लग सकता है कि बस बहुत हो गया। स्टक एनर्जीज में रहते रहते कहीं इस तरीके की एक अनस्टेबिलिटी, एक इनसिक्योरिटी वाली एनर्जीज में रहते रहते जहाँ पर आप एक्शंस नहीं ले रहे थे, इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे थे, बहुत सारी चीज़ों को देख के अनदेखा कर रहे थे, सुन के अनसुना कर रहे थे और इन्हीं एनर्जीज में से आप खुद को बाहर निकालना चाह रहे हैं। यानी कि फाइनली आपको ऐसा लग सकता है अब जो भी हो आप डिसीजन ज़रूर लेंगे, जो भी लेने की ज़रूरत है, जो भी एक्शंस लेने की ज़रूरत है वो एक्शन ज़रूर लेंगे। एंड कहीं देखिए यहाँ पर फॉरगिवनेस का कार्ड कहता है और इसीलिए शायद जो भी इश्यूज आप दोनों के बीच में रहे, कहीं आप मन से उनको फॉरगिव करना चाह रहे हैं, कहीं मन से आप चीज़ों को लेट गो करना चाह रहे हैं। यहाँ पे फॉरगिवनेस के कार्ड में लिखा हुआ है फॉरगिविंग फॉर पास्ट मिस्टेक्स। तो देखिए ये मिस्टेक हो सकता है जेमिनीज आपकी तरफ से हुई हों, कुछ जेमिनीज के लिए हो सकता है पार्टनर की तरफ से हुई हों, जिनके बारे में हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे या फिर जिनको लेकर आप बहुत स्टक महसूस कर रहे थे या फिर जिनकी वजह से कुछ लेसन्स आपने लर्न करे और आप 100% नहीं दे पा रहे थे या फिर काफ़ी इन एंड आउट या अप एंड डाउन आपकी एनर्जीज रही थी। तो कहीं एंड मार्च में आप इन्हीं सब इश्यूज़ को लेट गो करना चाह रहे हैं, कहीं खुद को फॉरगिव करना चाह रहे हैं। अगर आपसे मिस्टेक हुई और अगर पार्टनर से मिस्टेक हुई तो पार्टनर को फॉरगिव करना चाह रहे हैं।
एंड देखिए द वर्ल्ड रिवर्स का कार्ड कहता है कि एक क्लोजर आप चाहते हुए दिख रहे हैं, चीज़ों को किसी लेवल पे कंप्लीट करना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं वो क्लोजर नहीं हो पा रहा है या फिर आप नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं और इसीलिए या फिर अदरवाइज भी आप इनकम्प्लीट महसूस करते हुए दिख रहे हैं। कहीं आपको ऐसा लग सकता है कि एक अधूरा सापन है और 100% आप नहीं महसूस कर रहे हैं। तो ये थी जेमिनीज आपकी एनर्जीज। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की मार्च मंथ में क्या एनर्जीज रहेंगी। तो सबसे पहला कार्ड आप लोगों आपके पार्टनर के लिए है ट्रैवल एंड दूसरा कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। दोनों ही कार्ड्स कहीं ट्रैवल की बात करते हैं, मूवमेंट की बात करते हैं, आगे बढ़ने की बात करते हैं। यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड रिवर्स है तो इसी से ही रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज मसले रह सकते हैं, या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि आपके पार्टनर थोड़ा एंग्शियस महसूस कर रहे हैं, एक रेस्टलेस सी एनर्जीज आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं। तो फिर से देखिए ये जनरल रीडिंग है तो ये मूवमेंट जो भी आपके पार्टनर के लिए कार्ड्स डिपिक्ट कर रहे हैं वो डिफर करेगी। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि अगर आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आपके पार्टनर आपसे मिलने आना चाह रहे हैं इसलिए वो ट्रैवल कर रहे हैं, एंड कुछ के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके साथ ट्रैवल करना चाह रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर कहीं मूव ऑन करना चाह रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाह रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है एक साथ ही रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं। फिर से मैं कहूँगी कि ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा। अब देखिए मैंने आपको इतने सारे सिनेरियोज दिए और मुझे याद आया कि नीचे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे हमारे फैमिली मेम्बर्स लिखते हैं कि मैम आप इतना सारा सिनेरियोज देते हो, आप बहुत सेफ चलते हो। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक जनरल रीडिंग है, आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। सबकी लव लाइफ सेम नहीं हो सकती, इसके बावजूद कि आप जेमिनाई हैं। तो फिर से कहूँगी कि सब जेमिनाई के रिलेशनशिप में सेम चीज़ें हो रही हों ये पॉसिबल नहीं है। किसी का अभी शुरू हुआ है, किसी का मैरिज वाले पॉइंट पे पहुँचा हुआ है, यानी कि मैरिज की बातचीत चल रही है, किसी का लॉन्ग डिस्टेंस है। तो इसीलिए मैं डिफरेंट सिनेरियोज देती हूँ और आपका रिलेशनशिप है, आप बेहतर समझ पाएंगे कि कौन सा सिनेरियो आपके रिलेशनशिप में फिट इन होता है। क्योंकि देखिए टैरो वैसे भी ब्रॉडर लेवल के लिए, इनफैक्ट टैरो क्या मैं कहूँ, जो भी ये ऑकल से रिलेटेड चीज़ें होती हैं ये बहुत ब्रॉडर लेवल के लिए आपको बताती हैं, और जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है या फिर हमारी लाइफ में होता है उसके साथ कनेक्ट करके हम एक प्रोबेबल आउटकम को जान पाते हैं या फिर समझ पाते हैं। 100% कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई टैरो कार्ड रीडर आपको नहीं बता सकता है या फिर ये पॉसिबल ही नहीं है। इनफैक्ट कोई एस्ट्रोलॉजर या फिर टैरो कार्ड रीडर आपको गारंटी देता है ना, प्लीज़ डोंट ट्रस्ट देम, बिकॉज वी आर नॉट गॉड, वी आर ह्यूमन बींग्स जो कि यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट करके आपको चीज़ें बताना चाह रहे हैं। और अदरवाइज ऑल्सो देखिए आप एक इंडिविजुअल हैं, आप सोल हैं, तो आप एक अलग एंटिटी हैं, आपके पास भी बहुत सारी पावर्स है। ये गाइडेंस के लिए होता है और इस रीडिंग से गाइडेंस लेके आप चीज़ों को बदल सकते हैं, एनर्जीज को बदल सकते हैं। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ। तो बहुत सारे सिनेरियोज मैंने आपको दिए, आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है उसके बेसिस पे आप समझ पाएंगे कि कौन सा आपके लिए सिनेरियो फिट इन हो रहा है। तो जो भी हो कहीं आपके पार्टनर, ये मैं कह सकती हूँ या अदरवाइज कहूँगी कि जो भी सिनेरियो चल रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी से रिलेटेड या फिर लाइफ में, कहीं रेस्टलेस महसूस कर रहे हैं, कहीं एंग्शियस हो रहे हैं, इमीडिएट एक्शन या तो लेना चाह रहे हैं, अपने आप को रोक रहे हैं, या फिर थोड़े से इम्पल्सिव हो रहे हैं, जल्दबाजी कर रहे हैं चीज़ों को लेकर। एंड कहीं मिड मार्च के लिए एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि या तो उनका काफ़ी खर्चा हो रहा है या फिर एक नई बिगनिंग किसी भी लेवल पे वो शुरू करना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड इश्यूज मसले हो रहे हैं और उनको ऐसे लग रहा है कि कहीं किसी लेवल पे चीज़ें ब्लॉक हो रही हैं। अब ये उनकी एनर्जीज भी हो सकती हैं, एक्सटर्नल लेवल पे भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। डीपर लेवल के लिए कमिंग सून, नियर फ्यूचर का कार्ड कहता है कि कुछ चीज़ें वो बहुत जल्दी चाह रहे हैं। और यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड भी उनके तरफ से एक इम्पल्सिव एनर्जीज या फिर जल्दबाजी वाली एनर्जीज रहने की बात करता है। और कमिंग सून का कार्ड भी इसी चीज़ को कंफर्म करता है कि थोड़े से इम्पल्सिव हो रहे हैं, थोड़ी सी जल्दबाजी कर रहे हैं। अब देखिए मैंने आपको ब्रॉडर लेवल के लिए बताया कि अगेन एक इम्पल्सिव एनर्जीज हैं। अब किस चीज़ को लेकर इम्पल्सिव हो रहे हैं, फिर से कहूँगी सब जेमिनीज के पार्टनर के लिए डिफर करेगा।
एंड देखिए एंड मार्च के लिए यहाँ पे 9 ऑफ कप्स एंड ट्रस्ट इश्यूज के कार्ड्स कहते हैं कि आपके पार्टनर बहुत एक लव, प्यार, मोहब्बत आपके लिए महसूस कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज फिर से मैं देखूँ तो मिड मार्च तक डिफरेंट एक एनर्जीज हैं, जहाँ पे एट टाइम्स आपको लगेगा इम्पल्सिव हो रहे हैं, एट टाइम्स लगेगा बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हैं, एट टाइम्स आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा एक एक्साइटमेंट है, एट टाइम्स आपको लगेगा एक्साइटमेंट लो है। तो बहुत सारे फेजेस कहीं मिड मार्च तक रह सकते हैं, लेकिन एंड मार्च में एक लव, केयर, प्यार, मोहब्बत उनकी तरफ से रहता हुआ दिख रहा है। बहुत सारे जेमिनीज के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को एंड मार्च में ऐसा लग रहा है कि आप उनके लिए वो विश हैं जो वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। एंड देखिए इतना प्यार मोहब्बत महसूस करने के बाद भी कहीं डीपर लेवल के लिए आपको 100% या खुद को या सिचुएशन सर्कमस्टांसेस को नहीं ट्रस्ट कर पा रहे हैं। देखिए ट्रस्ट इश्यूज में लिखा हुआ है मिसट्रस्ट, इनसिक्योरिटीज। तो फिर से कहूँगी या तो सर्कमस्टांसेस सिचुएशंस को लेकर या फिर खुद को लेकर, कई बार हम अपने ही थॉट प्रोसेस को लेकर श्योर नहीं होते या फिर आपको लेकर 100% श्योर वो नहीं हो पा रहे हैं। अब देखते हैं कि मार्च मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है वर्थ द वेट, और ये कार्ड कहता है कि कुछ इश्यूज, कुछ मसले जैसे कि अभी हमने देखा भी कि चल ही रहे हैं, तो बहुत ही सब्र के साथ आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। हालाँकि देखिए अभी मैंने आपको बोला कि आपके पार्टनर इम्पल्सिव हो रहे हैं, तो ये सब्र वाली एनर्जीज़ आपकी ज़्यादा रहेंगी। और ये हम मार्च स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं। होता है ना कभी-कभी हमें लगता है कि हमारी तरफ से कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे कि चीज़ें ख़राब हों, तो बहुत पेशेंटली हम चीज़ों को डील करना चाहते हैं और इन द प्रोसेस हो सकता है किसी चीज़ का इंतज़ार है, किसी चीज़ की वेट है। 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि फैमिली की इन्वॉल्वमेंट है, फैमिली का इंटरफेरेंस है। ये आपकी फैमिली भी हो सकती है जेमिनी, आपके पार्टनर की फैमिली हो सकती है या फिर उनका कोई लव्ड वन हो सकता है, जिनकी तरफ से इन्वॉल्वमेंट, इंटरफेरेंस है और कहीं लॉन्ग टर्म आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक चाह रहे हैं और उसी से रिलेटेड थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा पेशेंस रखना चाह रहे हैं या फिर रख रहे हैं। एंड देखिए मिड मार्च के लिए एम्प्रेस एंड इरिकंसिलेबल का कार्ड कहता है कि कहीं सरफेस लेवल के लिए आप दोनों के बीच में अच्छा कनेक्ट रहता हुआ दिख रहा है, एक दूसरे के लिए बहुत एक लविंग केयरिंग एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। अगर कुछ भी फील कर रहे हैं तो उसको एक्सप्रेस भी करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन डीपर लेवल के लिए ऐसा लग सकता है कि भाई कुछ चीज़ें हैं जो खराब हो गई और वो नहीं ठीक हो पाएंगी। जैसे बोलते हैं ना कि एक बारी अगर रस्सी टूट गई तो जितनी भी कोशिश कर लो वो नहीं जुड़ सकती है, गांठ आ जाती है। तो कहीं कुछ चीज़ों को लेकर, और ये कुछ चीज़ें सब जेमिनीज और उनके पार्टनर के लिए डिफर करेंगी, ऐसी सी फिर से मैं कहूँगी फीलिंग हो रही है आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को कि अब जुड़ नहीं सकती हैं, अब ये चीज़ें ठीक नहीं हो सकती हैं, खराब हो गई तो हो गई। और इसके बावजूद सरफेस लेवल के लिए एक दूसरे से ठीक ठाक तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे प्रिटेंडिंग का कार्ड कहता है जो इनर मोस्ट फीलिंग्स है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि ऐसा लग रहा है कि भाई जो चीज़ें खराब हो गई वो नहीं ठीक हो पाएंगी, उनको लेकर या अदरवाइज भी एक ट्रांसपेरेंसी नहीं मेंटेन कर रहे हैं, खुल के चीज़ों को नहीं शेयर कर रहे हैं। प्रिटेंडिंग का कार्ड कहता है समवन इज नॉट बीइंग ऑथेंटिक। तो कहीं फिर से कहूँगी ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इमोशंस, ट्रू जो भी अंदर से महसूस कर रहे हैं उसको नहीं शेयर कर रहे हैं। एंड मार्च में द हर्मिट का कार्ड कहता है थोड़ा सा किसी लेवल पे विड्रॉ भी आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। और देखिए विड्रॉ आपकी तरफ से ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है, या देखिए सर्कमस्टांसेस ऐसे हो सकते हैं आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक ट्रैवल कर रहे हैं इसलिए उतना नहीं मिल पा रहे हैं। और अगर आप दोनों में से किसी एक की हुई तो आपकी एनर्जीज रहेंगी, क्योंकि आपके पार्टनर के लिए नहीं, देखिए मैं कहूँगी कि आपके पार्टनर की भी हो सकती हैं, क्योंकि प्यार तो महसूस कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ ट्रस्ट इश्यूज भी हैं। तो किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं, इंट्रोस्पेक्टिव मोड में रह रहे हैं, कहीं एक मिसिंग सी फीलिंग है। और कहीं फिर से मैं कहूँगी एक जैसे बोलते हैं ना किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं, एक सेटिस्फेक्शन, एक कंटेंटमेंट नहीं महसूस कर रहे हैं। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए मार्च 2024 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।